गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर अब आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको ये पूरी चीज अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल एक लॉगिन किया गया है। अगर आप इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड भी आपके सामने ओपन नहीं होगा। सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में सारे टैब्स अवेलेबल हैं, लेकिन सारे टैब्स एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन एंड यूजर सर्विसेज जो हैं बाकी सारे के सारे डिसेबल्ड हैं। आप रिटर्न्स पे क्लिक कीजिएगा, वो ओपन नहीं होगा। आप पेमेंट में क्लिक कीजिएगा, वो भी ओपन नहीं होगा। और यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी, आप जैसे ही किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे वो बोलेगा ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय फाइलिंग नॉन कोर अमेंडमेंट टू प्रोसीड अहेड। यानी कि अब अगर आप जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं और रूल 10A के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट की डिटेल्स फर्निश नहीं करते हैं तो आपके सामने ये सिचुएशन आने वाली है। आप कोई भी फंक्शन जीएसटी पोर्टल का तब तक नहीं यूज कर पाएंगे जब तक आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं कर लेते। ना रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ना पेमेंट कर पाएंगे, ना ई वे बिल बना पाएंगे, ना रिफंड कर पाएंगे, ना लेजर्स वगैरह कोई भी चीज आप चेक नहीं कर पाएंगे। बेसिकली सारे टैब्स डिसेबल कर दिए गए और सब पे इंफॉर्मेशन ये दे दिया गया कि आप पहले अपना बैंक अकाउंट जो है उसे ऐड कीजिए। तो यहां पर ये जो सर्विसेज डिसेबल कर दी गई हैं, इसीलिए डिसेबल करी गई क्योंकि आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो अपडेट नहीं करा। और कौन से रूल में ये बात लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है हमारे रूल 10 कैपिटल ए के अंदर। अब यहां आपके सामने मैंने स्क्रीन पे ओपन करा है रूल 10 कैपिटल ए, जो बात करता है फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये रूल अब यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ये क्या कहता है, आफ्टर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट इशू हो गया इन REG 06 हैज बीन मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पे आपका सर्टिफिकेट आ गया एंड अ जीएसटी नंबर हैज बीन असाइंड, और आपका जीएसटी नंबर अलॉट कर दिया गया है। आपको वेलकम टू जीएसटी फैमिली का ईमेल आपको भेज दिया गया है। उसके बाद द रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि अब आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ गया तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 12। कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है रूल 12 के अंदर जो लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और एज द केस में भी रूल 16, इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो बाकी जितने बच गए रजिस्टर्ड पर्संस, उनको यहां पर क्या आगे प्रोसीडिंग्स करना है एज पर रूल 10A, ताकि उनका जीएसटी पोर्टल नॉर्मल रहे। शैल, ये मैंडेटरी है, एज सुन एज बट नॉट लेटर देन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द डेट on which the return required under section 39 is due to be furnished whichever is earlier। यानी कि जिस दिन आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिला, डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, इन दोनों में से जो 45 डेज आपको काउंट करने हैं, ड्यू डेट या डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो पहले फॉल कर जाए, उस दिन से लेके 45 डेज के अंदर अगर आपने क्या नहीं करा, बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट नहीं किया जीएसटी पोर्टल पे, तो सारी सर्विसेज डिसेबल हो जाएंगी। फर्निश इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट और एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड ऑन द कॉमन पोर्टल इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ एनी अदर प्रोविजंस। तो आपको और कोई भी प्रोविजंस जो है वो कंप्लाई करने के लिए जीएसटी पोर्टल अलाउ ही नहीं करेगा अगर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ रूल 10A जो है
वो कंप्लाई नहीं किया है। तो इस सिचुएशन में यही अब यहां पर किया गया है, क्योंकि अक्टूबर का नंबर है, जनवरी 23 चल रही है, बैंक अकाउंट डिटेल्स अभी तक अपडेटेड नहीं है। इस वजह से ये पोर्टल जो है अब पूरी तरीके से डिसेबल कर दिया गया है, कोई भी रूल आप कंप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल यह है कि रिटर्न जो है वो रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 की बात करी गई, यानी कि आपकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न। यहां पर आपको जीएसटीआर 1 की रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। सेक्शन 39 की रिटर्न जीएसटीआर 3B की होती है। तो जो 3B की रिटर्न आपकी ड्यू हो गई या ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन आया उस दिन से लेकर के 45 दिन के अंदर दोनों में से जो पहले फॉल कर जाए उस दिन तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर एग्जाम्पल लें तो हमारा मान लेते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 1 अक्टूबर 2022 और जो हमारी रिटर्न की ड्यू डेट है, रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी, क्योंकि अक्टूबर में नंबर मिला तो इसकी जो रिटर्न की ड्यू डेट होगी वो अगर मंथली फाइलर है तो 20 नवंबर 2022। इस दोनों में से जो अर्लियर डेट है, अर्लियर डेट कौन सा है, ये 1 अक्टूबर। तो यहां से आपको 45 डेज काउंट करने हैं। तो यहां से 45 डेज अगर आप काउंट करेंगे तो 14 नवंबर 2022 या उससे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो अपडेट करना है, तभी पोर्टल जो है अदर फैसिलिटीज के लिए आपको अलाउ करेगा। यहां पर रूल 12 और रूल 16 की बात करी गई है। एक बार आपको फटाफट से ये दिखा देते हैं रूल 12 क्या कहता है। रूल 12 बात करता है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्संस रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, यानी कि टीडीएस टीसीएस वाले जो होते हैं उनके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। और जो हमारा सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन है, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कब होता है, आप अनरजिस्टर्ड थे, आपके यहां छापा पड़ गया, छापा पड़ने के बाद अब डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन देना जरूरी है, तो वहां पर जो डिपार्टमेंट आपको नंबर दिलवाता है, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है, वहां भी आपको ये प्रोविजंस जो हैं वो कॉम्प्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन दो सिचुएशंस को छोड़ दीजिए, बाकी सब में आपको रूल 10A फॉलो करना ही होगा, नहीं तो आपका जीएसटी पोर्टल पूरी तरीके से डिसेबल हो जाने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी पोर्टल जो डिसेबल हो गया है, अब इसको इनेबल करने के लिए करना क्या है। अब इसको इनेबल करने के लिए हमें फाइल करना है अमेंडमेंट, और ये होगा नॉन कोर अमेंडमेंट, जिसमें बैंक डिटेल्स जो है वो फर्निश करी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।